देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। ये प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ छठा वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जुलाई अगस्त में कोरोना संक्रमण अपने पीक पर पहुंच जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री देश में बढ़ते कोरोना के मामलों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों से अनलॉक 1 का फीडबैक भी वो ले सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि इस चर्चा के बाद केंद्र सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकती है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से यह खबर आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि पुलवामा जिले में त्राल के गुलाबबाग गांव में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि यहां 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। फिलहाल पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। और हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, दक्षिणी कश्मीर में 2 जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किए थे। एक जो आपने भी बताया कि गुलाबबाग त्राल इलाके में यहाँ पर फोर्सेस को सूचना मिली थी और उसी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर इलाके को घेर लिया था और यहाँ मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना भी हो गया था। लेकिन उसके बाद मिलिटेंट यहाँ से फरार हो गए हैं। फिलहाल इलाके को घेर कर तलाशी कार्रवाइयाँ लगातार अभी भी जारी है। दूसरा, दक्षिणी कश्मीर के ही कुलगाम निपुरा इलाके में भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को मिलिटेंटों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इस जगह पर यहाँ पर अभी तक 2 मिलिटेंट मुठभेड़ के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मारे गए हैं और अभी भी इस इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी है। जी आसिफ, ये खबर दर्शकों को एक बार बताते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक की एक और बड़ी खबर है, कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक और एनकाउंटर शुरू हो चुका है। ये मुठभेड़ साउथ कश्मीर के कुलगाम क्षेत्र के निपोरा इलाके में हो रही है। एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका अभी जताई जा रही है। पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, इस खबर पर और क्या अपडेट है? ये एनकाउंटर कितनी दूरी पर हो रहा है वहां से? देखिए, त्राल से कई किलोमीटर दूर, लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर ये जगह है और यहाँ पर भी फोर्सेस को सूचना मिली थी इलाके में मिलिटेंटों के बारे में, जिसके आधार पर ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। और ऑपरेशन शुरू करने के साथ ही जैसे ही यहाँ तलाशी कार्रवाइयाँ फोर्सेस द्वारा शुरू की गई तो मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ और उसी दौरान ये मुठभेड़ सामने आई। शुरुआती मुठभेड़ में ही यहाँ पर 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनकी पहचान अभी नहीं हुई है। दोनों मिलिटेंटों के पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं और सर्च ऑपरेशन अभी भी यहाँ पर जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना बेलगाम हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2137 मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में आए कोरोना मामलों में नया रिकॉर्ड है। तो वहीं 24 घंटे में 71 लोगों की मौत भी हुई है। ये भी एक दिन में मरने वालों का रिकॉर्ड आंकड़ा है, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 36,824 पर पहुंच गई है। इन्हीं 24 घंटों में 667 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में अब कुल मौत का आंकड़ा 1,214 पर पहुंच चुका है। तो वहीं 34,000 मामलों में से एक्टिव केसेस की संख्या फिलहाल 22,212 है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, एक तरफ दिल्ली में रिकॉर्ड संख्या कोरोना मरीजों की हर दिन बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ अस्पतालों पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, तीसरी तरफ बयानबाजी भी है, राजनीति भी है, लेकिन इन सबके बीच प्लानिंग कहां है? आपको समझना पड़ेगा, ये पूरे खेल को समझना पड़ेगा कि कैसे राजनीति हो रही है और इस राजनीति में कैसे कुछ लोग जो है मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको ध्यान होगा कि जब सबसे पहले मामला निजामुद्दीन के मरकज से निकल करके आया, लगभग 2200 जो है वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे और जमाती इकट्ठा हुए थे और फिर ये कहा गया कि जमाती ने पूरे दिल्ली में
जो है कोरोना को फैलाया है, बार बार वो सड़कों पर थूक रहे हैं, अभद्र व्यवहार वो कर रहे हैं। मौलाना साद कल दिखता है, किसी की हिम्मत नहीं होती है। इतने दिनों से स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रहा है कि उसने कोरोना को फैलाने में आगे जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो मौलाना साद की गिरफ्तारी जब नहीं हो पाई है तो आप सोचिए दिल्ली की क्या स्थिति होगा। 26 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे जहांगीरपुरी के नूरजी वाली गली में। उसके बाद ये कहा गया कि पूरे दिल्ली को रेड जोन घोषित किया जाएगा और लोगों को ये एहतियात बरतने की बात किया जाएगा और एक श्लग दिया गया स्टे होम का नाम दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद लगातार धीरे धीरे जो है सब कुछ खोल दिया गया। पब्लिक की भी गलती है, आम जनता की भी गलती है कि उन्होंने सरकारी जो बातचीत है या सरकार के आदेश दिशा निर्देश को नहीं माना। हालांकि जमकर चालान कटे हैं इस अवधि में। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 की अगर हम बात करें 1 करोड़ 22 लाख रुपए का राजस्व की प्राप्ति दिल्ली पुलिस को यहाँ पर हुआ है। कोरोना वायरस के तौर पर कई मीडिया कर्मी को कोरोना हुआ या फिर पुलिस को कोरोना हुआ। लेकिन अब जो ताजा हालात हैं, क्या एक वीडियो बना के शमशान घाट पर आप ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद ये बता रहे कि स्थिति आपकी ये है। चलिए ठीक है, केजरीवाल सरकार की कुछ खामियां हैं, चलिए ठीक है, ये भी मान लिया जाए। लेकिन केंद्र में जब भाजपा की सरकार है, अलग अलग कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, वहां पर हालात क्यों यहाँ पर बिगड़ रहे हैं? अगर दिल्ली में है तो खुद आप केंद्र शासित प्रदेश है, एलजी यहाँ पर बैठते हैं, एलजी क्यों नहीं हालातों का मोर्चा संभाल रहे? क्या एसी कमरों में बैठ करके सघन मीटिंग यहाँ करके लोगों को दिशा निर्देश जारी करके आम जनता के स्वास्थ्य की बात हो सकती है? क्या एसी कमरों में बैठ करके सिर्फ ये कह देना कि आप काम खराब कर रहे हैं, आपके कामों को हम ब्रेक लगा रहे हैं, जैसे कि बॉर्डर को ब्रेक लगाया गया? बिल्कुल पवन, आप बने हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। वहीं दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने राजधानी में बिगड़ते हालात को देखते हुए एक हाई लेवल पैनल का गठन किया है, जिसमें आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव को शामिल किया गया है। ये पैनल कोरोना से कारगर तरीके से निपटने की सुझाव देगा। अनिल बैजल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। सूत्रों की माने तो इस 6 सदस्यीय समिति में 2 सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी शामिल हैं। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, इसको लेकर क्या जानकारी है? इस पैनल का जो गठन होगा और तमाम तरह के जो सुझाव दिए जाएंगे, क्या उन्हें ग्राउंड लेवल पर भी उतारा जाएगा? बिल्कुल, इस पैनल का भी देखिए एक राजनीतिकरण ही इसको आप मान करके चलिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम दिया दिल्ली कोरोना ऐप। यानी आप उस ऐप पे जाकर के आपको ये जानकारी मिल जाएगी किस अस्पताल में बेड खाली है, किस अस्पताल में कोविड-19 का जांच किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद एलजी ने ये कहा कि हर अस्पताल के बाहर एलईडी लगाया जाएगा और एलईडी के मार्फत से भी लोगों को जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी तक कोई एलईडी वगैरह लगा नहीं है। अब इस पैनल का गठन हुआ है। पैनल के गठन होने से क्या होता है? क्या केसेस रुक रहे हैं? लगातार 24 घंटे की अगर बात करें, हर घंटे जो है मरीजों का इजाफा यहां पर हो रहा है। जांच के नाम पर शून्य है, कहीं डॉक्टर नहीं है। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है कि क्या इतनी जांच कम क्यों हो रही है, तो सहज आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की हालात क्या हैं। देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ कई राज्यों के प्रदेशों के लोग यहाँ पर रहते हैं। हालांकि 10 लाख से अधिक जो है लेबर क्लास के जो लोग हैं वो अपने घर पहुंच चुके हैं। उसके बाद भी दिल्ली में ये मामले बढ़ रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा में मामले बढ़ते हैं तो दिल्ली पर आरोप होता है, नोएडा में मामले बढ़ते हैं तो दिल्ली पर आरोप होता है। गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली के लोग आके गाजियाबाद में कोरोना फैला रहे हैं। सोचिए, इस तरह की बातें अब जब एक सरकारी कर्मचारी या एक सरकार से जुड़े हुए अफसर करेंगे तो आम जनता का इसमें क्या होगा? क्या आम जनता कहां इसमें रहेगी? ऑर्डर इवेंट की बात कही गई कि इसमें दुकानें खुल जाएगी। आपको बता दें कि सख्त जो है पालन यहाँ पर नहीं किया गया। जो पहला जो लॉकडाउन था उसमें लोग भले ही जागरूक थे, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे लॉकडाउन को बढ़ाया गया, लोगों का सब्र का बांध भी टूट गया, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों की नौकरी छूट गई, कई लोगों का जो रोजगार था वो भी छूट गया, कई लोग जो बिजनेस कर रहे थे वो भी छूट गया। तो सरकार के पास इस तरह का कोई ब्लूप्रिंट अभी भी नहीं है कि अब जब महामारी भयानक स्तर पर फैलेगी। आप देखिए 4 स्टेडियम का नाम दिया गया कि स्टेडियम में तत्कालिक यहाँ पर बेड लगाया जाएगा। अम्बेडकर स्टेडियम की ही बात कही गई, लेकिन अभी तक वहां पर कोई सुविधा इस तरह का यहाँ पर नहीं दिया गया। तो सहज अंदाजा लगाइए, दिल्ली सरकार के रेजिडेंट डॉक्टर ने कह दिया कि 16 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उनकी तनख्वाह नहीं दिया गया तो हड़ताल पर वो चले जाएंगे। तो सरकार एक तरफ कहती है कि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए शराब के ठेके खोले जाएंगे, राजस्व की प्राप्ति होगी। और जो कोरोना वॉरियर है, शुक्रिया आपका ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए।
और देश में कोरोना के मामले 3 लाख के करीब पहुंच गए हैं, जिसमें से 1 लाख केस अकेले महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,493 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना मरीजों की संख्या 1,01,141 पर पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 127 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी से अब तक 3,717 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख के ऊपर कोरोना संक्रमितों की जो तादाद है वो पहुंच चुकी है। और मुंबई से हमारे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, 1 लाख के ऊपर आंकड़े अकेले महाराष्ट्र से सामने आते हैं और एक तरफ सरकार की तरफ से भी उन तमाम कयासों पर रोक लगाई जाती है कि लॉकडाउन एक्सटेंशन होगा। सरकार की तरफ से ट्वीट करके ये कहा गया है कि लोगों को प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, जो गाइडलाइंस जारी है उनका पालन करने की जरूरत है। क्या ये काफी है? देखिए, 1 लाख के ऊपर आंकड़ा महाराष्ट्र का जा चुका है और सरकार ऐसे नहीं कि हाथों पर हाथ धरे बैठी है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि इस महामारी से निपटने के लिए कंटेनमेंट जोन हो या फिर दूसरे अन्य इलाके हो, वहां पर पूरे प्रयास राज्य सरकार का पूरा डिपार्टमेंट कर रहा है। राज्य सरकार का जो पूरा बजट है, इस समय पूरा बजट इसी महामारी से निपटने के लिए खर्च भी हो रहा है। आपने देखा भी होगा कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 1000 बेड का हॉस्पिटल के बाद नवी मुंबई में 1000 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। थाने शहर में 3 हॉस्पिटल का निर्माण का काम जारी है। उसमें से 1 हॉस्पिटल 2 दिन में उसकी सेवा भी शुरू हो पाएगी। लेकिन एक सबसे अहम चीज यहाँ भी ये भी है कि लोगों ने भी यहाँ पर सूझबूझ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना काफी जरूरी है। मिशन बिगिन अगेन के तहत जब दुकानों का शटर खोला गया तब सभी दुकानों पर भीड़ वहां पर देखी गई। अभी भी आज भी आप कहीं पर भी बारिश के लिए खरीदारी करने जाते हैं, जैसे छाता आपको खरीदना है, उस रेनकोट आपको खरीदना है, तो उसी दुकान पर भी काफी ज्यादा भीड़ वहां पर देखने को मिलती है। दुकानदार भी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते वक्त वो फेल नजर आते हैं। तो राज्य सरकार ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जिस प्रकार से 10 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे सीएम ने ये बात कही थी कि अगर आंकड़ों में कमी नहीं आई, भीड़ में कमी नहीं आई, तो उन्हें मजबूरन लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो कल फिर से एक ट्वीट करके कहा गया है कि फिलहाल लॉकडाउन का सरकार का कोई विचार नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा जो सूचनाओं का पालन करने के लिए कहा गया, वो सूचनाओं का पालन करना जरूरी है। भीड़ ना करे और खुद का केयर करे, इस प्रकार की बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन आंकड़े जो है वो आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1 लाख के ऊपर आंकड़ा फिलहाल महाराष्ट्र का पहुंच चुका है, जो कि चिंता का विषय जरूर है। लेकिन ठीक होने वाले की संख्या भी अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जी विनोद, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।